जो समय हमारे पास है, इस समय में लक्ष्य को कैसे अचीव करें, टारगेट को कैसे अचीव करें, तो उसके लिए प्लानिंग बनानी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हैं, नहीं, बिना लक्ष्य की पढ़ाई, बिना टारगेट की पढ़ाई का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। जो अच्छे विषय हैं, जिनका आपको ज्ञान पहले से है, उन पे समय कम दो। जिनमें हालत बहुत गंभीर है, जिनमें हाथ कुछ ज्यादा ही अपना टाइट है, उन पे ज्यादा काम करो, है ना। कमजोर विषयों पे समय दो और जो अच्छे से आता है उसको कम समय दो, क्योंकि वो तो आता ही है ना। वो तो टेस्ट लगा के, प्रैक्टिस लगा के वो हो जाएगा। जो लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं कई लोग की पढ़ाई कैसे चल रही है। 8 से 9 वीडियो लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सेल्फ स्टडी। 8 से 9 मैथ्स के क्वेश्चन लगाना है, 9 से 10 रीजनिंग लगाना है, 10 से 11 मैनेजमेंट पढ़ना है, 11 उन्होंने बढ़िया 8 विषय का 8 घंटे का अपना शेड्यूल बना लिया और बोलते हैं मेरी तैयारी बेस्ट चल रही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप हर विषय को 1 घंटा रोज देंगे, मैं लेक्चर्स की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप वीडियो लेक्चर्स या क्लासेस अटेंड करते हो उसके अलावा की बात कर रहा हूं। अगर हर विषय को रोज 1 घंटा दोगे, मैं बता रहा हूं 1 साल में भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। सिलेबस सारे विषयों को एक साथ पढ़ के कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको उसमें खुद के लेवल पर क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा अगर मेरी नजर में आप देखें तो आप रीजनिंग को जितना जल्दी हो सके खत्म कर दो। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आपको किसी के लिए इंतजार भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपने लेवल पर भी थोड़े थोड़े एफर्ट लगाओगे ना, आधा सिलेबस तो खुद निपटा सकते हो। रीजनिंग जनरली सबसे बन जाती है, सब ठीक ठाक नंबर ले ही आते हैं, गलती न के बराबर होती है। तो मेरी नजर में रीजनिंग सबसे इजी है और रीजनिंग में कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि इसको हर कोई करके आ जाता है। तो आपकी लिस्ट में रीजनिंग एक ऐसा विषय होना चाहिए जिसको खुद के एफर्ट लगा के पहले साइड करो। जैसे अब मैं बता रहा हूं, अब आप बोलोगे सर आप तो और कंफ्यूज कर दिए, हम इतनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। आप 12 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, 12 घंटे में से मान लीजिए कि आप लगभग 5 से 6 घंटे के तो वीडियो लेक्चर अटेंड करते हो, आप क्लास अटेंड करते हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, है ना। अब आपके पास जो 6 घंटे बचे ना, देखो आपने अगर 6 क्लासेस अटेंड करी तो आपने 6 विषय पढ़े, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें इस विषयों को रोकना नहीं है तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन 6 घंटे में आप केवल 3 से 4 मेन सब्जेक्ट पर ही काम करोगे। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि आप क्लासेस अटेंड करो, उसको बंद मत करो, लेकिन जब बात आती है सेल्फ स्टडी की, जब बात आती है खुद की पढ़ाई की, तो उसमें गिने चुने विषयों पे काम करो और उनको जल्दी से खत्म करने का लक्ष्य बनाओ। धीरे धीरे सीखोगे, कुछ कुछ हिस्सों पे पहले आप काम करोगे, तब जाके आप बाकी चीजों पे काम करोगे। और आने वाले 15-20 दिन, 1 महीने के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि इनमें से लगभग सब साफ हो जाए। ठीक, फिर इनमें से कोई हटा, अगला नई लिस्ट में जुड़ेगा, फिर उस पे काम करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, है ना। सारे विषयों पे एक साथ काम नहीं हो पाएगा, इस तरह कोई भी विषय कंप्लीट नहीं हो पाएगा। विषयों की संख्या कम करो और उनको खत्म करने पर काम करो। खत्म करो, साइड करो, अगला जोड़ो, तो विषय कंप्लीट होंगे। सब पे एक साथ काम करोगे, कुछ भी खत्म नहीं होगा, आप टेंशन में ही रहोगे। समझे बात को। तो प्रैक्टिस के टाइम में, रिवीजन के टाइम में, सेल्फ स्टडी के टाइम में चुनिंदा विषयों पे काम करें।